नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के तीखे और ताजा बयानों के साथ। महिषासुर विवाद से पटना की सियासत गरमाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में लगाए गए पोस्टर ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को महिषासुर दिखाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सपा प्रमुख ने बीजेपी शासन पर बदले की बात कही। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वही बुलडोजर जो हमारे कार्यालय पर चलेगा, जब मौका मिलेगा तो वही बुलडोजर उनके स्मारक भी गिराएगा। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमजोरों को डराकर रख दिया गया है और अब इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से अफरीदी की भारत विरोधी टिप्पणी। शाहिद अफरीदी ने भारत पर अनाप शनाप बयान देते हुए मोदी सरकार को घेरा और राहुल गांधी को सकारात्मक सोच वाला बताया। महिलाओं और परिवारों के लिए पीएम मोदी की नई योजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, आदि कर्मयोगी अभियान और सुमन सखी चैटबॉट जैसी अहम योजनाएं लॉन्च की। गरीब कल्याण अन्न योजना और लखपति दीदी पर मोदी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अन्न योजना गरीबों को मजबूती दे रही है और सरकार 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ा रही है। अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जनता सरकार से त्रस्त है। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। पीएम मोदी को बताया दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। राजनीतिक हालात पर पटना में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस कार्य समिति 24 सितंबर को पटना में बैठक करेगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर विचार विमर्श होगा। कृषि मंत्री चौहान का ऐलान, अनाज लक्ष्य 362 मिलियन टन। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रबी 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 362 मिलियन टन रखा गया है, जो इस साल की तुलना में 2.4% ज्यादा है। अमित शाह बिहार दौरे पर, रणनीति बैठक की तैयारी। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह डेहरी और बेगूसराय में संगठन और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बैठक करेंगे। अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी। गोरखपुर में पशु तस्करों की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस और मुख्यमंत्री के गृह जिले में इतनी बड़ी तस्करी के बावजूद कार्रवाई कहाँ थी। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर गाना गाकर तंज कसा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के लिए बेवफाई गाना गाया और तंज कसते हुए उन्हें कपनचोर भी कहा, जिससे विपक्ष भड़क गया। आतंकियों को मिली करारी शिकस्त। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए बताया कि आतंकियों ने देश और दुनिया के सामने हार मानी। नया भारत अब मजबूत है। बिहार में मजदूरों के खाते में 802 करोड़ का भुगतान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर 16.4 लाख निर्माण मजदूरों के खातों में 802 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने की घोषणा की। भारत की एकता में सरदार पटेल की भूमिका को सराहा। राजनाथ सिंह ने हैदराबाद लिबरेशन डे पर कहा कि भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने में सरदार पटेल की रणनीति और परिपक्वता ने निर्णायक भूमिका निभाई। पुंछ के कलाबन गांव में प्राकृतिक आपदा का संकट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलओसी के पास भू धसाव प्रभावित कलाबन गांव का दौरा कर नुकसान और प्रभावित लोगों के हालात का आकलन किया। पटना हाईकोर्ट ने एआई वीडियो को लेकर सख्त फैसला लिया। पटना उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी द्विगंध मां को दिखाने वाला बिहार कांग्रेस का एआई जनित वीडियो सभी प्लेटफार्म से हटाया जाए। मंत्रालय ने गुरुद्वारा में स्वच्छता अभियान किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की देखरेख में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास स्वच्छता की सेवा अभियान 2025 की शुरुआत की। यूपी और पंजाब में राहत के लिए 15,000 करोड़ की मांग। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार को पंजाब की खुशहाली और यूपी में बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए कम से कम 15,000 करोड़ की मदद करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ पर सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा सिंह ने बोधगया में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ पर विश्वकर्मा सम्मेलन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना की सफलता पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने लंबे समय से अनदेखे हुए समाज के प्रति तबके को सशक्त किया और उनकी प्रतिभा को प्रगति का माध्यम बनाया। सीएम सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा पर जताई चिंता। सीएम सुक्खू ने बारिश से हुई क्षति पर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए त्वरित कदम उठाने का आदेश दिया। पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में की भागीदारी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य स्तरीय हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद की प्रदर्शनी में शिरकत की और पुरस्कार वितरण किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया तीखा हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठ बोलती है और देश, समाज और भाईचारे की रक्षा के लिए उनका विरोध करना होगा। ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख के आरोपों को खारिज किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त और सुरक्षित प्रदेश है। गुंडे माफिया भाग चुके हैं। अखिलेश यादव के आरोप निराधार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी को विवादित बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम भद्राचार्य को धर्म और समाज के लिहाज से मर्यादित भाषा का पालन करना चाहिए और महिलाओं के अधिकार पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मतदाता को मिलेगी स्पष्ट पहचान, ईवीएम में बदलाव। ईसीआई ने मतपत्रों के डिजाइन में संशोधन किया। अब उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें प्रिंट होंगी और दृश्यता बढ़ाने के लिए फोटो बड़ा रखा जाएगा। गोरखपुर में उत्पीड़न और अन्याय पर अखिलेश का आरोप। अखिलेश यादव ने गोरखपुर की स्थिति पर कहा कि यहां जमीनों और अन्याय के साथ बड़े पैमाने पर गोरख धंधा चल रहा है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता घुसखोरी और अपराध से त्रस्त है, सरकारी व्यवस्थाएं चौपट है और जनता अगले चुनाव में एनडीए को जवाब देगी। पंजाब में बाढ़ राहत हेतु चढ़ती कला मिशन शुरू। सीएम भगवंत मान ने मिशन चढ़ती कला की शुरुआत करते हुए देशवासियों से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए उदार योगदान देने की अपील की। पीयूष गोयल ने अमेरिका से व्यापार विवाद पर वार्ता की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के प्रतिनिधि दिल्ली में लंबे समय तक चर्चा में लगे रहे और दोनों देशों के नेताओं के अच्छे संबंधों से समाधान की उम्मीद है। अमेरिका में नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात तय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। अखिलेश ने योगी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा पूरी तरह धराशायी हो चुका है। मंथन 2025 में रक्षा मंत्री करेंगे भागीदारी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन करेंगे, जिसका आयोजन भारत के लिए रणनीतिक रोडमैप 2047 पर किया जा रहा है। यूएई दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 18-19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर रहेंगे और 13वें भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल का अध्यक्ष संभालेंगे। हैदराबाद मुक्ति दिवस पर राजनाथ सिंह का सख्त संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक दिखाती है कि भारत का धैर्य उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।